अरे दुआ तुम आ जाए, बैठे आप। ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा। मैं तेरे को ठीक देखकर दिल को सुकून मिल गया। सच बताऊं तो जैनब साहिबा आपके लिए भी बहुत डर गए थे हम लोग। मुझसे पूछे क्या गुजरी मुझ पर। आज का दिन बहुत खौफनाक था मेरे लिए। बहुत। वो मंजर तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। अल्लाह ने मैते को हमें वापस दिया है, हकीकत है ये। मॉम, तो फिर आगे अब क्या करेंगे? दुआ बेटा आज का दिन गुजर जाने दो, हम इस मामले को यूं तो नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह उसे सजा मिलेगी। हाँ जरूर। हद है, इंसान किस हद तक चला जाता है? क्यों, आखिर क्यों किया उसने ऐसा? छोटा बच्चा था वो। ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी परेशानी थी, कौन से हालात थे जो उसने ऐसा कदम उठाया? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। बस करो असलान बेटा, उसे समझने की कोशिश करो, उसके साथ हमदर्दी करो। देखो हम कहाँ आ गए। अभी कल ही बैरल के साथ जो कुछ हुआ सबके सामने है। माना कि हर किसी की नफ्सियाती हालत इस वक्त ठीक नहीं है, मगर हर किसी को माँ बाप की जगह आके सोचना चाहिए। हर शख्स खुद को संभाल सकता है, संभाल भी लेगा, नहीं तो इंसाफ उसे संभालेगा। इंसाफ होगा इंशाल्लाह। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खैर जो भी हुआ, तुम अगर चाहो तो हम घर चल सकते हैं। चलते। असलान बेटा हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शर्मिंदा मत कीजिए जनाब साहिबा। डियर मॉम, अगर कुछ भी हो तो आप हमें खबर कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, तुम भी देना खबर। वैसे हमने नानी जान को मामूली से एक्सीडेंट बताया है। हॉस्पिटल जाने की जिद कर रही थी लेकिन भूल जाएंगे। हाँ बेहतर तो यही है कि ना जाए, वरना बात बढ़ा देती है। ठीक कहा। अच्छा फिर आप भी थक गई होंगी, आराम कर लीजिए मॉम। ठीक, चलते हैं, खुदा हाफिज। ओके। बाबा मुस्तफा कहाँ है? क्या वो नहीं आ रहा? रहने दो, ना है। तुम लोगों को भी चाहिए उसे इग्नोर करो। आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा, क्या करें, मजबूरी है। अब्दुल्ला साहब, हमें किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। कम से कम ये तो मालूम हो कि उससे कैसे पेश आना है। मेरी किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब खुद संभाल लूंगा। इस घर में मुझसे जरूर कुछ छुपाया जा रहा है, यकीन है मुझे। समझ नहीं आ रहा क्या है, मगर जल्द ही जाहिर हो जाएगा। नाइला, मसला मत खड़ा करो, एक तुम ही बाकी रह गई हो। खुदा के लिए रिलैक्स रहो। मेरी जान, क्या हम खाना खाने के बाद उमर के घर चलें? मुझे मैते की बहुत टेंशन हो रही है। मेरी जान, मैते ठीक है, उसका बाप उसके साथ है। बाप बेटे को अकेले रहने दो, क्या जरूरत है उनके सर पे पड़ने की। चलो अब खाना खाते हैं। जैसे आप कहें। मेरा पेट भर गया है, आप सब खाना खाएं। सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए यहाँ रहेगी और अपना घर तोड़ देगी पागल। हमें इसका कुछ करना होगा। बाबा मेरे ख्याल से हम मुदाखलत नहीं करें। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मेरा भी यही ख्याल है अब्दुल्ला साहब। इन हालात में इस तरह के मामलात से नहीं निपट सकता मैं। बच्चे बड़े हो चुके हैं, सोचता हूँ साथ बिठाकर बात करूँ, मगर होती ही नहीं। अल्लाह किसी को औलाद के इम्तिहान में न डाले। अल्लाह किसी को खानदान के इम्तिहान में भी न डाले। आमीन। हयात, मेरा सूप कहाँ है? बेगम, क्या कर रहे हो? बस कुछ खास नहीं। तुम कहीं बाहर हो, आवाजें आ रही हैं। हाँ, वो घर के पास एक कैफे है, वहीं बैठा हूँ, चाय कॉफी पी रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? ठीक है, बस कमरे में आ गई हूँ। इस वक्त कैफे में क्या कर रहे हो? दिल घबरा रहा था नूर, बस यूं ही निकला है। अपनी पुरानी जिंदगी याद आ रही है। बेगम, इस बात का ताल्लुक क्या है? अल्लाह अल्लाह, मैं तो बस घर के पास वाले कैफे में बैठा चाय कॉफी पी रहा हूँ। हमें सोच रहा हूँ, यानी बस ये सोच रहा हूँ कि क्या आज की रात भी अपनी बीवी से अलग सोऊंगा। ये सोच रहा हूँ कि मेरी बीवी इतनी जिद क्यों कर रही है। ये सब तुम्हारी वजह से है फराज, तुम मेरे पास खुद से नहीं रुके। ऐसा है तो तुम भी मेरे साथ नहीं आ सकती थी। खैर, ये बात हमें थका देगी, इसलिए नहीं बढ़ाते। नूर मेरी जान, देखो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। हम यूं अलग घरों में हैं तो बस बुरा ख्याल दिल में आ रहा है। मेरी जान, बस ये मुख्तसर सा वक्फा हम दोनों के लिए बेहतर होगा, यही मेरा ख्याल है।
इंशाल्लाह। क्या कल मुलाकात होगी? जाहिर है होगी लड़की। और बात सुनो, घर पहुंचकर मुझे मैसेज करना। ठीक है मेरी बेगम। चलो शब्बा खैर। शब बखैर। ओह फराज, शादी तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल।